स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वाणिज्यवाद का पतन। यूरोप के देशों में 16वीं से 18वीं सदी तक जो आर्थिक नीतियां प्रचलित रही उनको वाणिज्यवाद कहा गया है। वाणिज्यवाद सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से लगभग 3 शताब्दियों 16वीं, 17वीं और 18वीं तक प्रचलित रहा। 18वीं सदी में इसकी आलोचना होने लगी, इसकी कमियां उजागर होने लगी। इंग्लैंड में जॉन लॉक ने वाणिज्यवाद के मूलभूत सिद्धांतों पर प्रहार करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया। फ्रांस में नई विचारधारा का उदय हुआ जिसके जनक फिजियोक्रेट्स थे। इन्होंने युद्धों, करों की अधिकता, सरकारी नियंत्रण की आलोचना की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रतियोगिता और मुक्त व्यापार का समर्थन किया। एडम स्मिथ ने भी मुक्त व्यापार का समर्थन किया। वाणिज्यवाद के पतन का पहला कारण है संकीर्ण वाणिज्यवादी विचारधारा। वाणिज्यवाद संकीर्ण एवं स्वार्थी राष्ट्रीय सिद्धांत पर आधारित था जिसमें केवल अपने ही राष्ट्र के आर्थिक हितों की रक्षा पर बल दिया जाता था। वाणिज्यवादी सरकारों ने अपने अपने देशों में अनुकूल व्यापार संतुलन की नीति पर बल दिया। वाणिज्यवादी सरकारों द्वारा उद्योग एवं व्यापार संबंधी नियम राष्ट्रीय स्वार्थ की अत्यंत संकुचित भावना सहित बनाए गए थे। यूरोपीय देशों ने निर्यात पर बल दिया, आयात को प्रतिबंधित कर दिया या इस पर भारी शुल्क लगा दिए गए। वाणिज्यवादी नीतियों के कारण यूरोपीय देशों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि देश विदेशी व्यापार पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए आपस में लड़ने लगे। इन कारणों से वाणिज्यवाद को हानिकारक माना जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है सोने चांदी के संग्रह पर अत्यधिक बल। वाणिज्यवादियों ने देश की समृद्धि के लिए अधिक से अधिक सोना चांदी के संग्रह पर बल दिया। सभी यूरोपीय देशों में अधिकतम सोना चांदी के संग्रह की होड़ लग गई। सोने चांदी को ही वास्तविक संपदा या संपत्ति मान लिया गया। विभिन्न यूरोपीय देशों के सम्राटों ने प्रजाहित को भुलाकर सोना चांदी के संग्रह पर अधिक ध्यान दिया और लोगों का शोषण किया। बाद में विभिन्न देशों में सोना चांदी की मुद्रा के स्थान पर कागज की मुद्रा का प्रचलन हुआ जिससे वाणिज्यवाद का महत्व समाप्त हो गया। नेक्स्ट है कृषि का पिछड़ना। वाणिज्यवादी दौर में व्यापार और उद्योगों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। देशों की सरकारों ने कृषि पर ध्यान देना बंद कर दिया। इससे कृषि और कृषकों की हालत खराब हो गई। क्वेसने जैसे फ्रांसीसी प्रकृतिवादियों ने कृषि और कृषकों की अवस्था सुधारने पर बल दिया। वे भूमि को ही धन का एकमात्र साधन मानते थे। अन्य देशों ने भी कृषि के महत्व को स्वीकार किया और वाणिज्यवाद की दुर्बलता को प्रकट किया। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिवेशों का शोषण। वाणिज्यवादियों ने देश की समृद्धि के लिए उपनिवेशों की प्राप्ति पर बल दिया। विदेशी व्यापार की वृद्धि, सोना चांदी की प्राप्ति और कच्चा माल की प्राप्ति का साधन उपनिवेशों को माना गया। वाणिज्यवादियों ने यह विचार प्रचलित कर दिया था कि उपनिवेशों की स्थापना मात्र देश के लाभ के लिए की गई थी। यूरोपीय राष्ट्रों ने उपनिवेशों पर उद्योग एवं व्यापार से संबंधित अनेक नियम थोपे गए। उपनिवेशों की संपत्ति यूरोपीय देशों में एकत्र होने लगी। उपनिवेशों से अधिकतम कर प्राप्त किए जाने लगे। उपनिवेशों ने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई। 1776 ईस्वी में इंग्लैंड के जो अमेरिका में 13 उपनिवेश थे उन्होंने भी इंग्लैंड के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कर दी जिसमें अंग्रेजी वाणिज्यवाद को धक्का लगा। इसके बाद अन्य देशों में भी स्वतंत्रता आंदोलन चले। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजीवाद का उदय। 18वीं 19वीं सदी के बीच यूरोप में पूंजीवाद का उदय हुआ जिसमें अधिक से अधिक मुनाफा कमाने पर बल दिया। यूरोप के विभिन्न देशों में पूंजीवादी व्यापारिक कंपनियां स्थापित हो गई। अधिक धन कमाने के लिए पूंजीपतियों ने उद्योगों तथा व्यापार में धन लगाना शुरू किया। इसी समय यूरोप में अनेक संयुक्त पूंजी कंपनियां स्थापित की गई। विश्व के विभिन्न देशों में शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ जिससे वाणिज्यवाद का पतन शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरों का शोषण। वाणिज्यवादी देशों में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों का शोषण शुरू किया गया। इस समय तक यह विचारधारा प्रचलित हो गई कि उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों से राष्ट्रीय हित में अधिक से अधिक काम लिया जाए तथा कम से कम मजदूरी दी जाए। इसे कुछ आधुनिक लेखकों ने वाणिज्यवादी श्रम सिद्धांत का नाम दिया। इस विचार को कार्य रूप देते हुए श्रमिकों को केवल इतनी मजदूरी दी जाती थी जिसमें
उनका जीवन निर्वाह हो सके। मजदूरों ने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई, जिससे वाणिज्यवाद का पतन शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है नए विचारों का उदय। 18वीं सदी के अंत तथा 19वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप में नए विचारों का उदय हुआ, जो वाणिज्यवाद के पतन का मुख्य कारण बने। फ्रांस में क्वेश्ने, गोर्ने, तुर्गो आदि विद्वानों ने वाणिज्यवादी सिद्धांतों की आलोचना की और स्वतंत्र व्यापार का समर्थन किया। इंग्लैंड में ह्यूम ने व्यापार संतुलन सिद्धांत की तर्कहीनता को उजागर किया। वाणिज्यवाद का पूर्ण रूप से खंडन एडम स्मिथ ने किया। इन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में वाणिज्यवादी नीतियों की आलोचना की और स्वतंत्र व्यापार का समर्थन किया। इनका मानना था कि राज्य की अपेक्षा व्यक्ति द्वारा व्यापार का अधिक विकास किया जा सकता है, अतः राज्य को व्यापार पर प्रतिबंध न लगाकर व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। वेल्थ ऑफ नेशंस में प्रकाशित होने के बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री छोटे पिट ने व्यापार पर लगे हुए प्रतिबंध हटा दिए। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में स्वतंत्र आंतरिक व्यापार की स्थापना हो गई और विदेशी व्यापार पर भी प्रतिबंध कम हो गए। धीरे धीरे वाणिज्यवाद का पतन हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये थे वाणिज्यवाद के पतन के कारण, जो BA 6 के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू।